खाना खाने के सिर्फ 5 मिनट बाद आपको ये टेक्निक फॉलो करना है। आपको फ्यूचर में कभी भी डायबिटीज होने नहीं देगा। हो चुका है तो इसे कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ये डायबिटीज के साथ मोटापा भी नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ये आप घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी बैठे बैठे ओनली 5 मिनट्स का काम है, कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेक्निक समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, वो समझना जरूरी है। हम रोज खाना खाते हैं, उसमें रोटी चावल चपाती होता है, इसमें ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है। मतलब खाना खाते ही ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, हर एक के बॉडी में होता ही है। लेकिन ये प्रोसेस अगर बार बार होता है तो ये डेंजरस है। लेकिन इसे डरना नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी और साइंस ये दोनों मिलकर इसे क्योर कर सकते हैं। जैसे कि ये जादुई टेक्निक ओनली 5 मिनट्स एवरीडे अगर आप करते हैं तो ये आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने नहीं देगा। तो आप जब भी खाना खाते हैं तो उसके बाद जो ग्लूकोज बढ़ता है वो मसल्स टिश्यूज में चला जाता है, और मसल्स टिश्यूज के अंदर ये स्टोर होने लगता है। और इसके बाद आपने जो खाना खाया है उसके कारण जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए आयुर्वेद हमेशा कहता है कि आप जैसे भी खाना खा लेते हो तो बॉडी की कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, और स्पेसिफिक आपके काल्फ मसल्स। ये टेक्निक फॉलो करते हुए हमारे पिंडलियों का मूवमेंट होता है, इसी के बेस पर ये टेक्निक है। जब भी आप थोड़ा मूवमेंट करते हैं मतलब काल्फ मसल्स का मूवमेंट होता है, इसके कारण ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है और पूरी बॉडी का फंक्शन सही से चलने लगता है। इसलिए इसे सोलियस पुशअप कहा जाता है। ये टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, कोई भी फॉलो कर सकता है। कोई भी मतलब छोटे बच्चे भी इसे कर सकते हैं, इतना ही सिंपल है। क्योंकि आजकल छोटे बच्चों में भी डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। ये टेक्निक आप बेड पर, सोफे पर, चेयर पर, कहीं पर भी बैठकर कर सकते हो। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैर इस प्रकार से जमीन पर टिके हुए होने चाहिए। आप ये टेक्निक करने के लिए बैठेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बैठना है। आपकी कमर और पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपके दोनों हाथ आप घुटनों पर रख सकते हैं, पैरों पर, या फिर साइड में भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्ट लगता है। दोनों पैर जमीन पर बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। ऐसे इस टेक्निक को स्टार्ट करना है। अब हमारे दोनों पैरों को हमारे आगे के जो फिंगर्स है उस पर ऊपर उठाना है, मतलब एडिया जो है वो ऊपर उठानी है, बिल्कुल धीरे धीरे पेशेंस से। जितना भी ऊपर उठा सकते हैं उठा ले, फिर होल्ड करना है, 10 सेकेंड काउंट करना है, और फिर धीरे धीरे इसे जमीन के समांतर लेकर आना है, मतलब फिर से जमीन पर इसे टिका देना है, बिल्कुल हल्के हल्के। एक झटका नहीं देना है, झटके से नीचे रखोगे तो इसके जो इफेक्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। दोबारा यही प्रोसेस करना है। एडियो को ऊपर उठाना है, 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है, और फिर धीरे धीरे एडियो को नीचे रख देना है। ये जो टेक्निक है बार बार आपको रिपीट करना है, कंटिन्यू 5 मिनट्स तक। सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है, ये टेक्निक आप जब भी करेंगे तो खाना खाने के बाद ही करना है, तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आप ये टेक्निक जैसे भी करना स्टार्ट करते हो, 5 मिनट्स के बाद आप खुद ही महसूस करोगे कि आपको ऑटोमेटिकली डकार आने लगते हैं। मतलब आपने अभी अभी जो खाना खाया है तुरंत ये सही से डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट डे से ही आपको इसके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपका वेट भी कम होने लगता है, मतलब शुगर भी कंट्रोल करेगा, वेट भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ये टेक्निक आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, या फिर खाना खाने के हाफ आवर के अंदर भी कर सकते हैं। ये आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। ये एक प्रकार का फैट होता है जो हमारे बॉडी में अगर बढ़ता है तो ये हमारे हार्ट के लिए काफी बुरा होता है। इसलिए ये टेक्निक अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपका हार्ट हेल्थ भी बेहतर बनेगा। अब नेक्स्ट हम 2-in-1 ऐसे एक होम रेमेडी देखेंगे जो ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगी और वेट कम करने में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये होम रेमेडी बनाने के लिए हमें 1 कप पानी लेना है और उसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा हमें इसमें मिला देना है। ये जो दालचीनी होती है ये हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ावा देती है और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, इसलिए मोटापा कम करने में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसमें ढेर सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो सूजन को भी कम करने में काफी फायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी बेस्ट है। नेक्स्ट हमें इसमें 1 स्पून चिया सीड्स भी ऐड करना है। चिया सीड्स में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी अच्छे से वर्क करती है। चिया सीड्स जैसे भी हम इस ड्रिंक में लेते हैं तो हमारा पेट भरा हुआ महसूस करता है और इसके कारण हमें भूख नहीं लगती और मोटापा कम करने में इसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इसमें प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है, मतलब हम वेट घटाते हैं तो हमें वीकनेस आता है, लेकिन चिया सीड्स इसमें ऐड करने से हमें वीकनेस भी नहीं आएगा। साइंटिफिक तरीके से हम वेट लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें 7 से 8 मेथी दाना भी इसमें ऐड करना है। मेथी दाना का जो पानी होता है ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और पाचन में सुधार लाता है। इसके कारण ऑटोमेटिकली वेट घटने लगता है, मतलब मोटापा कम होने लगता है। अब ये जो 2-in-1 ड्रिंक है, मतलब डायबिटीज और मोटापा दोनों को कम करने वाला ये ड्रिंक, हमें 2 बाफ आने तक अच्छे से उबाल लेना है। तीनों चीजें
चीजें ऐड करके। फिर जैसे भी ये उबल जाता है तो गैस की फ्लेम बंद कर देनी, इसे छान लेना है और इसे सीप सीप करके पी लेना है। ये पीना कब है? मॉर्निंग में जैसे भी आप उठते हैं तो खाली पेट इसे पीना है। ये ड्रिंक आप रोज भी पी सकते हैं या फिर वीक में 3 दिन भी पियेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब देखते हैं डायबिटीज और मोटापा कम करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आपका जैसे भी लंच हो जाता है तो ये हमारी टेक्निक जो है वो तो हमें फॉलो करनी है। 5 मिनट के बाद तुरंत उठ जाना है और हमारे खुद के जो भी काम होते हैं जैसे कि प्लेट वॉश करना है या फिर कोई भी एक्टिविटीज हमें जरूर करनी है। बिल्कुल 10 से 15 मिनट्स अलग से एक्टिविटीज आप कर लेते हैं ये टेक्निक करने के बाद तो आपको काफी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में, आपका मोटापा घटाने में। जैसे भी किसी का कॉल आता है तो एक ही जगह पर ना बैठे, घर में इधर उधर टहलते हुए या फिर इधर उधर घूमते हुए अगर कॉल अटेंड करते हैं तो आपका मोटापा कभी नहीं बढ़ेगा, शुगर स्पाइक नहीं होगी। सेकंड मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम जो भी फ्रूट्स होते हैं वो डायरेक्टली खाने से ज्यादा हम जूस पीना पसंद करते हैं, लेकिन ये गलती कभी मत करना। जूस अगर आप पीते हैं तो उनमें जो भी फाइबर्स होते हैं वो निकाल कर हम सिर्फ उसका पानी ही पी लेते हैं। इसमें जो भी विटामिन होते हैं, जो भी फाइबर होता है वो अगर हम डायरेक्ट फ्रूट खाते हैं तो हमें सही से पचता है और सही से इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। सीलबंद जो जूस होते हैं वो तो पूरी तरह से आपको अवॉइड ही करना है क्योंकि इसमें शुगर का प्रमाण ज्यादा होता है। इसके बेनिफिट्स मिलने से रहे, ऊपर से आपका मोटापा भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगी। बिल्कुल सिंपल सी जो आदतें आप फॉलो करते हैं तो आपको इसके काफी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आप ये वीडियो कौन से देश प्रांत से देख रहे हो मुझे जरूर बताना है क्योंकि जैसे भी आपका कमेंट आता है तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आपके लिए मैं और ज्यादा स्टडी करके अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में आपके लिए लेकर आती हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।